दोस्तों आज मैं आपको भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के पोर्ट्स के बारे में यानी बंदरगाहों के बारे में बताने वाला हूं। देखिए बांग्लादेश जो है वो सीधा बंगाल की खाड़ी में खुलता है और इसमें बहुत सारी नदियां हैं जिसमें पद्मा, जमुना, मेघना, तीस्ता इस टाइप की नदियां हैं। और ये नदियां अंदर ही अंदर बहती हैं। नदियों के मामले में तो किंग माना जाता है बांग्लादेश। अब ऐसे में जितने भी बंदरगाह हैं वो सीधे व्यापार करते हैं बंगाल की खाड़ी के थ्रू हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में होने वाले व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के पोर्ट्स की वजह से होता है। इन पोर्ट्स का भारत के व्यापार पर भी असर पड़ता है। तो इन पोर्ट्स के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो बांग्लादेश की जो समुद्री तट रेखा है वो बहुत ही लंबी है। उसका सबसे बड़ा कारण है इसका नदियों का विशाल जाल। अगर आप गौर से बांग्लादेश को देखोगे तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी और बड़े बड़े साइज की नदियाँ मौजूद है, जैसे कि पद्मा हो गई जिसको हम गंगा कहते हैं, जमुना है, मेघना है जो इन दोनों के मिलने से बनती है, तीस्ता नदी है और भी कई सारी नदियाँ हैं जो ऊपर से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में खुलती हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो बंदरगाह हैं वो सीधे समुद्र तट पर भी बनाए जा सकते हैं और इन नदियों के तट पर भी बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पर मौजूद है और यहीं से नदी गुजर रही है, तो उसी शहर के पास आप बंदरगाह बना दो, वहीं से माल को लोड कर दो, वो माल इस नदी से होते हुए सीधा समुद्र में आ जाएगा। इससे फायदा क्या है, समुद्री सुरक्षा का खर्चा बच जाएगा। मतलब पोर्ट अंदर है, देश के अंदर है, तो जाहिर सी बात है इस पर समुद्री सुरक्षा का खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर पोर्ट थोड़े अंदर देखने को मिलेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट हैं इसके, वो भी आपको थोड़े अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आंतरिक पोर्ट भी यहाँ मौजूद है जो अंदर ही अंदर काम करते हैं बांग्लादेश के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाहों के बारे में। ये जो बंदरगाह हैं ये सीधे समुद्र से जुड़े होते हैं और बांग्लादेश के वैश्विक व्यापार, आयात निर्यात का मुख्य जरिया माने जाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है बांग्लादेश का सबसे बिजी पोर्ट जिसको चिट्टोग्राम पोर्ट के नाम से हम जानते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो बांग्लादेश का जो टोटल आयात निर्यात होता है, मतलब जितना सामान बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है, उसका 90% हिस्सा इसी बंदरगाह से संभाला जाता है। कौन कौन सा माल आता जाता है, रेडीमेड कपड़े बाहर आते जाते हैं, कच्चा माल बाहर आता जाता है, मशीनरी बाहर आती जाती है, ये सारा का सारा 90% जो हिस्सा है वो इसी बंदरगाह से देखा जाता है। जो वैश्विक जहाज हैं, ग्लोबल कार्गो शिप्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए मुख्य प्रवेश द्वार का काम ये बंदरगाह करता है। मैं आपको बता दूं कि भारत, नेपाल और भूटान इस बंदरगाह के जरिए व्यापार करने के लिए बांग्लादेश के साथ कई समझौते कर चुके हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस बंदरगाह की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए भी। फिर आता है का दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट मोगला बंदरगाह, मोगला पोर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसकी बात अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो सुंदरबन डेल्टा के पास पशुर नदी पर स्थित है। याद रखना, पशुर नदी के ऊपर यह स्थित है। चिट्टोग्राम बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस बंदरगाह से मुख्य रूप से जूट का आइटम जो है निर्यात किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश जूट प्रोडक्शन में सबसे आगे है दुनिया के अंदर। तो जूट, चमड़ा, जूट के उत्पाद और जमे हुए भोजन, जो श्रिम्प और फिश होती है, जमा हुआ भोजन जिसको हम कहते हैं, उसका निर्यात इस बंदरगाह से होता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उनके लिए बंदरगाह व्यापार का एक बेहतरीन और छोटा रूट प्रदान करने वाला रास्ता बनता है। तो मतलब भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये बंदरगाह। लेकिन हाल ही में एक घटनाक्रम घटा है। यहाँ पर हुआ ये है कि बांग्लादेश के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री है, जो नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उन्होंने जून 2026 में चीन की यात्रा की थी। इसी यात्रा के दौरान चीन और बांग्लादेश के बीच में एक आधिकारिक तौर पर समझौता हो गया। इसके तहत जो मोंगला बंदरगाह है उसके पास मौजूद एक बड़ा हिस्सा, जिसको इकोनॉमिक जोन आप कह सकते हो, उसको विकसित करने का और बंदरगाह के आधुनिकीकरण का काम जो है वो चीनी सरकारी कंपनियों को दे दिया गया। बेसिकली इसका आधुनिकीकरण करना है, इसको मॉडर्नाइजेशन करना है, उसका काम चीन को दे दिया गया। अभी तो कहने की बातें हैं, जाहिर सी बात है बांग्लादेश ने इसका कंट्रोल जो है वो चीन के हाथ में दे दिया। अब भारत इस बात से कैसे रिलेटेड है? रिलेटेड ऐसे है कि ये मोंगला बंदरगाह के पास का 110 एकड़ का इकोनॉमिक जोन है, ये पहले भारत को दिया गया था। साल 2015 में शेख हसीना सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच इस पर एक समझौता हुआ था। लेकिन अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बहुत ज्यादा तनाव आ गया, टेंशन पैदा हो गया। अब बांग्लादेश सरकार ने आरोप लगाया कि भारतीय डेवलपर तय समय में काम शुरू नहीं कर पाए और 2025 में भारत का यह प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया।
अब जून 2026 में आधिकारिक तौर पर ये जोन चीन की सरकारी कंपनी CCECC को सौंप दिया गया। ये कंपनी, आपको मालूम है इसके बारे में। चीन यहां पर नए कंटेनर टर्मिनल बनाएगा, एडवांस क्रेन सिस्टम बनाएगा और वेयरहाउस बनाएगा। सीधी सी बात यह है कि कब्जा हो जाएगा चीन का इस पूरे बंदरगाह के ऊपर। अब इस बात से भारत को क्या फर्क पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। देखिए, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मोंगला बंदरगाह में चीन की इस एंट्री से भारत की सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले सुरक्षा और जासूसी का खतरा। मोंगला पोर्ट भारत के कोलकाता बंदरगाह से सिर्फ 188 किलोमीटर की दूरी पर है और यह सुंदरबन के बेहद करीब मौजूद है। जब चीनी कंपनियां और उनके इंजीनियर यहां आकर बैठेंगे तो चीन के लिए भारतीय नौसेना, जो इंडियन नेवी है, उसके जहाज़ों की गतिविधियों और भारत के मिसाइल परीक्षण केंद्रों, जैसे ओडिशा के अंदर मौजूद है व्हीलर द्वीप, आपको पता होगा, उस पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भारत को एक डर ये भी है कि कमर्शियल एक्टिविटीज का बहाना बनाकर चीन जो है वो फ्यूचर के अंदर यहाँ पर अपने नौसैनिक जहाज खड़े करेगा, पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन को भी तैनात करेगा, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। दूसरी चीज है भारत की घेराबंदी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, मतलब मोतियों की माला की तरह चारों ओर बिखर जाना, मतलब चारों ओर से घेर लेना। चीन जो है वो लंबे समय से भारत को चारों ओर से समुद्र में घेरने की कोशिश कर रहा है। मोंगला पोर्ट मिलने के बाद चीन की स्थिति इस प्रकार मजबूत हो गई है। पश्चिम में देखोगे तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के पास मौजूद है। दक्षिण में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन के पास मौजूद है। पूर्व में देखोगे तो म्यांमार का क्या कप्यू पोर्ट जो है वो चीन विकसित कर रहा है। और अब बांग्लादेश में देखोगे तो मोंगला पोर्ट पर चटगांव में भी चीन का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसके जरिए चीन भारत को चारों ओर से एक घेर रहा है, एक मजबूत पकड़ बना रहा है, एक तरीके की माला बना रहा है, आप लोग देख सकते हो। तीसरी चीज यह है कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलती है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसको भी एक झटका लगा है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? इसमें बेसिकली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका हम व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मोंगला और चटगांव बंदरगाह है, इसका उपयोग भारत करता था अपने उत्तर पूर्वी राज्यों तक माल पहुंचाने के लिए। जैसे असम, त्रिपुरा और मेघालय है, उन तक माल पहुंचाना है। ये छोटा रास्ता पड़ता था कि अगर हम इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो इजीली जल्दी पहुंच जाएंगे, सस्ता पड़ेगा। लेकिन चूंकि अब ये चीन का नियंत्रण में आ गया है, प्रभाव में आ गया है, तो भारत के लिए इन रूट्स का खुलकर उपयोग करना रणनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाएगा। बेसिकली अब ये एरिया सेंसिटिव हो गया है और इसका सीधा इस्तेमाल करना डेंजरस हो सकता है। एक बात यह भी है कि भारत को ढाका और चटगांव के बीच भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चीन अब बांग्लादेश के साथ मिलकर चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारा CMBEC को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको CPEC के बारे में बताया था कि एक जो गलियारा है वो पाकिस्तान से होके जाता है, वो सीधे सीधे जाते ग्वादर पोर्ट से मिलता है, कराची पोर्ट से मिलता है, जिससे कि चीन जो है वो सीधा माल भेजता है अपना वहाँ पर। तो ये गलियारा है CPEC। इसी तरीके से एक नया गलियारा बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, जिसको हम CMBEC कह सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज आती है तीस्ता नदी विवाद और अन्य मोर्चों पर दबाव। इस डील के साथ ही चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी के प्रबंधन और ड्रेजिंग प्रोजेक्ट में भी मदद करने का वादा किया है। तीस्ता नदी भारत से होकर बांग्लादेश जाती है और इस पर दोनों देशों के बीच में पुराना विवाद चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। अब चीन इस प्रोजेक्ट में इसलिए इतना इंटरेस्टेड है क्योंकि ये जो नदी है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि भारत के चिकन नेक के पास होकर गुजरती है। चीन इससे नज़दीकी इसलिए बढ़ाना चाहता है ताकि वो यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा सके, इस एरिया को सेंसिटिव कर सके, और आगे तो आपको पता है कि वो इस एरिया को काटना चाहता है बेसिकली। तो जितना ज़्यादा चीन इसके अंदर घुसेगा बांग्लादेश के अंदर, उतना ज़्यादा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बढ़ेगा। इसलिए भारत का एक ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट है यहाँ पर वो है पायरा बंदरगाह। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पोर्ट है। आप देखोगे कि ये पटुआखली ज़िले के अंदर स्थित है। बांग्लादेश का एक नया और तेज़ी से विकसित हो रहा बंदरगाह है। खास बात यह है कि ये एक डीप सी पोर्ट है, यानी कि गहरे पानी का बंदरगाह है। इसीलिए भविष्य में जो बड़े जहाज होंगे, वाणिज्यिक जहाज, बल्क कैरियर्स जिसको हम कह सकते हैं, उसको डॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आसपास के जो थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए कोयला और भारी मशीनरी आयात करने में इसका मुख्य उपयोग हो रहा है। फिर आप बात करोगे मतारबाड़ी बंदरगाह की, तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र का बंदरगाह है। कॉक्स बाजार के पास स्थित ये बंदरगाह पहला सच्चा डीप सी पोर्ट है जिसे हाल के वर्षों में विकसित किया गया है। तो पहला डीप सी पोर्ट जिसको आप कहोगे वो मतारबाड़ी है। अगर उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग विशालकाय मदर वेसल्स, जो मदर वेसल्स जिसको हम कहते हैं, उनको संभालने के लिए किया जाता है, जो चित्तौड़गढ़ या फिर चिटगांव बंदरगाह पर पानी कम होने के कारण नहीं रुक सकते हैं।
तो बड़े बंदरगाह जो हैं वो चटगांव या चित्तौड़गढ़ बंदरगाह पर रुक नहीं पाते हैं। यही कारण है कि इनको यहाँ पर रोका जाता है। ये देश की लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा सुरक्षा यानी कि कोयला और एनर्जी आयात के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। तो मातरबाड़ी जो है, मतारबाड़ी जिसको हम कहते हैं, वो बांग्लादेश की एनर्जी क्राइसिस को संभालता है एक तरीके से। तो ये तो हो जाते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जिनमें से मोंगला पर एक अच्छा खासा विवाद चल रहा है इस वक्त। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके आंतरिक बंदरगाहों के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे बिछे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन बंदरगाहों की वीडियो से आपको अभी की जियोपॉलिटिक्स और फ्यूचर में होने वाले खतरे जो हैं भारत के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। देखिए, मेरा काम है आपको पूरी स्थिति से अवगत करवाना आपको, क्योंकि इससे होगा क्या कि बेहतर फैसला लिया जा सकता है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं गलत बोलूं या नेगेटिव बोलूं, मेरा काम है कि रियल स्थिति से आप अवगत हो जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।